पाकिस्तान का इसराइल के संगीन तरीन जंगी जराइम पर कड़े एहतिसाब का मुतालबा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, इसराइल सोचे समझे मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा के 10 लाख लोग बेघर और 40% गजा खंडर बन चुका। मुनीर अकरम ने इसराइल की हिमायत पर कैनेडियन सफ़ीर पर भी शदीद तनकीद की। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने फौरी इमदाद की बहाली पर जोर दिया। बोले, जंग से कबल जामिया 500 ट्रक सामान गजा जाता था, अब तादाद सिर्फ 12 ट्रक रह गई। इस्लामी तावन तंजीम का ख़त लिखकर आलमी फरीकों से इसराइली जारहियत बंद कराने का मुतालबा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का पहला पावर शो आज जहानिया में पिंडाल सज गया। 60 फीट चौड़ा 40 फीट ऊंचा स्टेज तैयार। जलसागाह में 20,000 कुर्सियां लगा दी गईं। स्टेडियम के अतराफ पार्टी परचमों की बहार। चेयरमैन IPP जहांगीर तरीन और पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान खिताब करेंगे। मजीद सियासी शख्सियात की IPP में शमूलियत मुतवक्के। तर्जुमान फिरदौस आशिकवान का कहना है, आज का जलसा नई सियासी तारीख रकम करेगा। गूंज हर तरफ सुनाई देगी। नवाज शरीफ के खिलाफ दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त 15 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक 2018 से ज़ेर समाअत तौहीन अदालत दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। उधर एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना इकबाल रेफरेंस पर शहबाज शरीफ और अहद चीमा के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। वकील ने रेफरेंस को सियासी इंजीनियरिंग करार देते हुए मुवक्किल को बरी करार देने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर विफाकी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस में तबादले हुए या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन को भी 31 अक्टूबर को रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराए जाने का इम्कान है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात का मुजव्वजा शेड्यूल तैयार कर लिया है। कमीशन का आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 28 जनवरी को पोल डे मुकर्रर किए जाने का इम्कान है, क्योंकि 28 जनवरी को जो दिन बनेगा वो इतवार का होगा और एक तो छुट्टी होगी और दूसरा फिर ज्यादा टर्न आउट के लिए भी इस तारीख का जो है वो तजवीज पेश की गई है। ख्याल जो ये है कि क्योंकि जनवरी का आखिरी हफ्ता उन्होंने तय कर दिया है। 92 न्यूज की खबर की तस्दीक। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख 28 जनवरी 2024 तजवीज़ कर दी। सुप्रीम कोर्ट को 2 रोज बाद तहरीरी तौर पर आगाह करेगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से मुजव्वजा तारीख पर इंतखाबात की तैयारियां शुरू। 92 न्यूज 2 सितंबर और 17 अक्टूबर को आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को कराने की तजवीज़ की खबर ब्रेक कर चुका। क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड के खिलाफ धुआंधार बैटिंग। 389 रन का हदफ दे दिया। पहले ओपनर्स ने छक्कों की बरसात की, फिर मैक्सवेल और कप्तान पैट कमिंस ने बॉलर्स का फुरकस निकाला। ट्रेविस हेड के 67 गेंदों पर 109 रन। डेविड वार्नर 65 गेंदों पर 81 रन बनाकर आउट हुए। कैंगरोज ने पहले पावर प्ले में रिकॉर्ड 118 रन बनाए। पाकिस्तान की मुसलसल चौथी शिकस्त। वर्ल्ड कप के फाइनल 4 की दौड़ में इन रहना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। जनूबी अफ्रीका ने कौमी टीम को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 1 विकेट से हरा दिया। प्रोटीज ने 271 रन का हदफ 9 विकेटों पर पूरा किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज अहम मैच में भी कुछ खास ना कर पाए। कप्तान बाबर भी 50 बनाकर चलते बने। कप्तान बाबर आजम शिकस्त पर मायूस, बोले, हमने टूर्नामेंट में रहने का मौका जाया कर दिया। DRS हमारे हाथ में नहीं। हारिस की गेंद पर एम्पायर आउट देता तो जीत हमारी थी। अगले 3 मैचेस जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। ICC के कवानीन और बुरी अंपायरिंग पर भी सवालात उठने लगे। पाक जनूबी अफ्रीका मैच के बाद क्रिकेट एक्सपर्ट्स और शायकीन क्रिकेट की तनकीद। हारिस राउफ की बॉल पर तबरेज शमसी का नॉट आउट और रिव्यू पर अंपायर कॉल बरकरार रखना नाइंसाफी करार। भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी ICC से कानून तब्दील करने का मुतालबा कर दिया।
गैर कानूनी तारकीन वतन की मोहलत में सिर्फ 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक इनखला नागुज़ीर। 1 नवंबर से कानून हरकत में आएगा। जो वापस नहीं जाएगा उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अफगान शहरियों की वतन वापसी जारी। गुज़िश्ता रोज़ मजीद 5040 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। पंजाब भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए जामे इक़दामात। मुख्तलिफ आबादियों में गैर मुल्की अफराद की मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। पुलिस और मुतल्लिका महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें जगह जगह तैनात। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की अफराद के लिए मुख्तलिफ अजला में होल्डिंग एरियाज और आरजी कैंप्स भी कायम। खैबर पख्तूनख्वा में माली बहरान क्यों आया? निगरान हुकूमत सेहत इंसाफ कार्ड और BRT की बरवक्त अदायगी न कर सकी। मामूल के वाजिबात में भी ताखीर। अहम हकाइक सामने आ गए। दस्तावेजात के मुताबिक विफाक से मिलने वाले माहाना 65 अरब रुपए में ताखीर से मसला गंभीर होने लगा है। कौमी एयरलाइन का माली बहरान ईंधन का मसला दूसरे हफ्ते भी जारी। PIA का शेड्यूल शदीद मुतासिर। आज भी मुल्क और बैरून मुल्क की 59 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 12 रोज़ में 597 परवाजें उड़ान न भर सकीं। उधर PSO ने कौमी एयरलाइन के क्रेडिट हद में इजाफा कर दिया। क्रेडिट हद 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का दौरा। आवाम की फलाह बहबूद के लिए जारी 43 तरजीही मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तमाम तरक्याती मनसूबे टाइम लाइन की अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। मुहसिन नकवी का नवाज शरीफ इंटरचेंज बेदिया रोड अंडरपास का भी दौरा। तामीराती काम का मुआयना किया। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक 26 अरब रुपए की रिकवरी कर ली गई। 10,000 से ज्यादा बिजली चोर गिरफ्तार। सहूलतकारी पर 53 मुलाजमीन मुअत्तल किए जा चुके। कार्रवाइयों के दौरान हमलों में 4 एहलकार शदीद जख्मी। मुतादिद अफसरान और एहलकारों को यरगमाल बनाया गया। करेंसी के गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में मुनज़्ज़म गिरोह का सरगना पकड़ा गया। मुलजिम बगैर लाइसेंस करेंसी की एक्सचेंज चला रहा था। 3,300 अमरीकी डॉलर, 3200 सऊदी रियाल, 13,000 थाई बात और हज़ारों इराकी दीनार बरामद। कराची में स्मगलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत का 30 से ज्यादा ट्रकों का स्मगल शुदा सामान बरामद। कस्टम टीम को किमाड़ी पुलिस और रेंजर्स की मदद हासिल। कार्रवाई बल्दिया यूसुफ टर्मिनल और इत्तराफ के इलाकों में मौजूद गोदामों में की गई। ऑपरेशन रात तक जारी रहने का इम्कान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने F11 में प्राइवेट तालीमी इदारे को अलॉट शुदा प्लॉट पर तामीरात से रोक दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में जारी करते हुए कहा, बादी नजर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप स्कूल में सिर्फ 20% के लिए फ्री तालीम आईनी खिलाफ वर्जी है। मजीद समाअत 21 नवंबर तक मुलतवी। और रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण आज होगा। जुज़वी चांद ग्रहण का नज़ारा पाकिस्तान में भी किया जा सकेगा। चांद ग्रहण का आगाज आज रात 11:02 पर होगा। इख्तिताम रात 3:26 पर होगा।